गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। मैं हिमांशु शेखर, सहायक शिक्षक मांगीलाल रुंगटा +2 उच्च विद्यालय चावासा। विषय विज्ञान, पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत आज मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ऐसे तो हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो हमारे लिए अनमोल है। आज यहाँ हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक रूप से दो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग इथेनॉल के बारे में जानेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि इथेनॉल में के अंत में OL जुटा हुआ है, तो इसमें क्या प्रकार्यात्मक समूह होगा? इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? इथेनॉल के अंत में OL जुटा हुआ है, तो प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा? OH, मतलब एल्कोहल। इसमें प्रकार्यात्मक समूह अल्कोहल होगा। प्रकार्यात्मक समूह क्या है? परमाणु या परमाणुओं के समूह जो कार्बनिक यौगिकों को क्रियाशील बनाते हैं, अभिक्रियाशील बनाते हैं तथा उनकी क्रियाओं को, उनके क्रियाओं का, उनके गुणधर्मों को सुनिश्चित करते हैं। तो OL से हमें क्या पता चल गया? ये अल्कोहल है। इसमें प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। उसके आगे एथ जुड़ा हुआ है, ETH, एथ। एथ का मतलब यहाँ कितने कार्बन एटम होंगे? 2। कार्बन एटम कितने होंगे? 2। तो इसका सूत्र क्या हो सकता है? CH3 CH2 OH। इसकी संरचना सूत्र क्या होगी? इस प्रकार हम लोग इसकी संरचना सूत्र को लिखेंगे। इसका अणु सूत्र क्या होगा? C2 1 2 3 4 5 6 C2H6O। अब हम लोग जो है अल्कोहल के इथेनॉल के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है और ये कमरे के ताप में द्रवावस्था में पाए जाते हैं। इसकी गंध मीठी होती है। ये वाष्पशील, ज्वलनशील द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है और ये एक अच्छा विलायक है। हर नशीले पेय पदार्थों में ये पाया जाता है। परिशुद्ध अल्कोहल, शुद्ध अल्कोहल घातक होता है। औषधियों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में, जैसे टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि, घावों तथा सिरिंजों को रोगाणु रहित करने के लिए भी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये तो थे इसके भौतिक गुण। अब इसके रासायनिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रासायनिक गुण। इथेनॉल का जो प्रवृत्ति होता है वो उदासीन होता है और इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके सबसे 1 नंबर में सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ अभिक्रिया करने से इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इसको हम लोग इसके रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर समझेंगे। 2Na + 2C2H5OH। ये क्या बनाता है? 2C2H5
O माइनस Na प्लस H2। ये क्या बना? सोडियम एथॉक्साइड। इथेनॉल का और एक दूसरा महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। जब इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के साथ 443 के ताप पर गर्म किया जाता है तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन एवं जल का निर्माण करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है इसको हम लोग लिखकर समझेंगे। CH3 CH2OH सांद्र H2SO4 उपयुक्त अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है और ये इथेनॉल से जल को अलग कर देता है। ये थे इथेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। अब हम लोग जानेंगे कि सजीव प्राणियों में अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग सभी जानते हैं कि एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है और समाज में नशीले पेय पदार्थ के रूप में ये बड़े पैमाने पर समाज में प्रचलित है। हम लोग सभी जानते हैं कि अल्कोहल पीना निंदनीय है। अधिक समय तक अल्कोहल पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अधिक समय तक अल्कोहल पीने से हमारे उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ जाती है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होकर कमज़ोर हो जाती है। मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है। उसमें पहचानने की शक्ति क्षीण हो जाती है। अच्छे बुरे सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। आपराधिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे यकृत का खराब हो जाना, रक्तचाप बढ़ जाना, हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होना। अतः अल्कोहल पीना निंदनीय है और अल्कोहल का अधिक समय तक, लंबे समय तक सेवन करने से इसका शरीर के लिए इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे किण्वन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। किण्वन क्या है? किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसका उपयोग जो है अल्कोहल के निर्माण में, शराब के निर्माण में होता है। कैसे हम किण्वन के द्वारा इथेनॉल का निर्माण करेंगे, इसके लिए हम गन्ना का एग्जाम्पल लेंगे। गन्ना से आप सभी परिचित हैं। गन्ना जो सूरज के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। गन्ना का रस मोलेसस सीरा बनाने के उपयोग में किया जाता है। सीरा या शर्करा के किण्वन से इथेनॉल बनाया जाता है। ये किस प्रकार बनाया जाता है इसको हम लोग लिखकर समझेंगे। C12H22O11, इसको शर्करा कहते हैं, सुक्रोज भी कह सकते हैं, प्लस H2O,
एंजाइम इन्वर्टेज ये क्या बनाता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज बनाता है। फिर पुनः ग्लूकोज C6H12O6 एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथेनॉल बनाता है 2C2H5OH प्लस 2CO2। ये है किण्वन के द्वारा इथेनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। किण्वन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किण्वन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और एंजाइम जो है एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। इन्वर्टेज और जाइमेज ये एंजाइम है जिसका उत्तम स्रोत जो है ईस्ट होता है। इथेनॉल ये एक ज्वलनशील द्रव है जो पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसीलिए इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये थे अभी जो हम लोग ने चर्चा किए इथेनॉल के भौतिक गुणों के बारे में, इसके रासायनिक गुणों के बारे में, किण्वन क्या है, अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, इसकी जानकारी हम लोग ने ली।